अजीब भावनाएं आपकी दूसरे के त्यौहार से आहत हो जाती हैं। कभी किसी उसके मस्जिद में से अजान होती है तो भावना आहत हो जाती है, त्यौहार आ रहा है तो भावना आहत हो जाती है। गजब की बात है। आप अपनी भावनाओं को अपने पास रखिए, दूसरे पे मत थोपिए अपनी भावनाओं को। भावना आहत आपकी तब होनी चाहिए कि जिसको आप माँ मानते हो वो गाय बंगाल में, केरल में, त्रिपुरा में, असम में और नागालैंड में उस गाय को जो है काटा जाता है। और मुसलमान नहीं काटते हैं, वहां भी काटने वाले नॉन मुस्लिम हैं। जाकर के कराइए, गाय को राष्ट्रीय पशु बनवाइए, तब देखते हैं भावना आपकी बची है कि नहीं बची। वसीम भाई, कुछ संगठन कह रहे हैं कि जीव हत्या पाप है, जीव को मत मारिए, जानवर मत काटिए, कैसे देख रहे हैं आप? अभी बकरीद के इस त्योहार में 2 दिन और बचे हैं। 2 दिन के बाद में कुर्बानी होगी। उसके बाद में सोशल मीडिया पर थोड़ा और रोना धोना चलेगा। कुछ लोग जो हैं दिखाएंगे कि नालियों में देखो कैसे खून बह रहा है, कि देखो कैसे किस तरीके से कुर्बानी दी गई है और किस तरह से पशुओं की हत्या की गई है, पशुओं के साथ में क्रूरता की गई है। ये इस तरह के चलेंगे अभी 2 दिन और उसके बाद में सब गायब हो जाएगा। ये ट्रेंड चलता आ रहा है पिछले 4-5 सालों से, ये ज़्यादा चलन में आया है। और जब जब इस देश में कोई भी त्यौहार आ रहा है, मालूम नहीं किस मनहूस की नज़र इस देश को लगी है कि जब जब इस देश में कोई त्यौहार आता है, कुछ ना कुछ इस तरह के त्यौहार से पहले ऐसे लोग हैं जिन्हें इस देश की खुशियों से नफरत है, जिन्हें इस देश के सौहार्द से नफरत है, वो अपने कुतर्क करना शुरू कर देते हैं, छाती पीटना शुरू कर देते हैं, उस पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप और मनगढ़ंत अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं। ये त्यौहार है और भारत का संविधान त्यौहार मनाने की, अपने धर्म को पालन करने की, धर्म पर चलने की, उसका प्रचार करने की, उसके तौर तरीकों को अपनाने की इजाज़त देता है। तो जाइए पहले यहाँ सोशल मीडिया पर रोने से या इको फ्रेंडली ईद या केक का बकरा काटने से तुम्हारी चीज़ें नहीं कंप्लीट हो जाने वाली। संविधान में संशोधन करा दीजिए, जा करके संविधान को ख़त्म करा दीजिए, उसके बाद तय करेंगे मुसलमान के क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले इसे ख़त्म करा दीजिए कि मुसलमानों के धार्मिक आधार जो है वो ख़त्म कर। कह रहा है भावनाएं आहत हो रही हैं हमारी। किस जात से भावना आया हो रही है? जानवर काट रहे हैं आप। क्यों जानवर काट रहे हैं? जानवर इस देश में बकरीद के बाद नहीं काटा जाता क्या? सिर्फ बकरीद पे भावनाएं आहत होती हैं, बकरीद से पहले नहीं काटा जाता क्या? और क्यों भावना आहत हो रही है? क्यों भावना आहत हो रही है? अजीब भावनाएं आपकी दूसरे के त्यौहार से आहत हो जाती हैं। कभी किसी उसके मस्जिद में से अजान होती है तो भावना आहत हो जाती है, त्यौहार आ रहा है तो भावना आहत हो जाती है। गजब की बात है। आप अपनी भावनाओं को अपने पास रखिए, दूसरे पे मत थोपिए अपनी भावनाओं को। भावना आहत आपकी तब होनी चाहिए कि जिसको आप माँ मानते हो वो गाय बंगाल में, केरल में, त्रिपुरा में, असम में और नागालैंड में उस गाय को जो है काटा जाता है। और मुसलमान नहीं काटते हैं, वहां भी काटने वाले नॉन मुस्लिम हैं। जाकर के कराइए, गाय को राष्ट्रीय पशु बनवाइए, तब देखते हैं भावना आपकी बची है कि नहीं बची। कह रहे हैं बकरा नहीं केक हर्ष नंद किशोर गुर्जर का पिछले 5-7 साल का उसका गरीब उस पे नंद किशोर गुर्जर का पिछले 5-7 साल का रिकॉर्ड देखिए आप उठा करके। पूरी आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, उनकी फेसबुक पे मिल जाएगा, मीडिया में मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। जैसी बकरीद आती है ये नंद किशोर गुर्जर नाम का जो जमूरा है ये फड़फड़ाना शुरू कर देता है। और ये फड़फड़ा करके नहीं कुर्बानी से जीव हत्या हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। भाई मीट का कारोबार है इस देश में हो रहा है, होता है इस देश में। 35 देशों में मीट यहां से सप्लाई एक्सपोर्ट होता है, तब भावना आहत नहीं होती। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो मुस्लिम भी नहीं है, वो मीट के जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं इस देश की, वो उनके एक्सपोर्टर हैं, उनसे भावना आहत नहीं होती। मुसलमान कुर्बानी कर रहा है इसलिए भावना आहत हो रही है, उसे देख करके भावना आहत हो रही है। इन्हीं के चेले, इन्हीं के गुरु हैं जिससे दीक्षा लेता है, वो प्रचार करता है कि वो झटका खाना चाहिए, हलाल नहीं खाना चाहिए। झटका जब काटता है तब हलाल नहीं होता, बकरे की जान नहीं जाती क्या उसमें? और ये जो बात कर रहे हैं, ये जो कुतर्क कर रहे हैं कि जीव हत्या हो रही है, विज्ञान कहता है कि पेड़ पौधों में जीवन है, तो साग सब्जी में भी जीवन हो गया, उससे भी भावना आहत होनी चाहिए, वो भी जीव हत्या हो गई। साइंस कहता है ना इस बात को कि पेड़ पौधों में जीवन है, ये भी सांस लेते हैं, ये भी खाद पानी लेते हैं। साइंस कहती है ना इस चीज को, जीवन है। भाईचारा बनाना चाह रहे हैं आप लोग, भाईचारा नहीं बनाना चाह रहे हैं। कौन सा भाईचारा?
दूसरे के त्योहार में विघ्न डालकर, दूसरे के त्योहार पर छाती पीटकर, दूसरे के त्योहार पर जो है आरोप प्रत्यारोप मढ़कर, दूसरे को बदनाम करके उसके त्योहार को जो है उस पर उसके त्योहार के बहाने अपनी कुंठा प्रदर्शित करके भाईचारा बढ़ता है। आप अपनी कुंठा का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कुंठा का प्रदर्शन है, ये कोई भाईचारा। उससे पहले अब कुर्बानी तो ईद उल अजहा तो एक दिन रहेगी, उसके बाद में 2 दिन कुर्बानी और होगी, उसके बाद में कितने दिन बचे? 362 साल में 362 बचे ना। 362 देख लेंगे, 362 दिन में देख लेंगे कितना भाईचारा बढ़ाते हैं आप। देखते हैं 362 दिन में जानवर की ज़बह की आपको कुर्बानी नहीं होगी। नहीं कर सकते ना, हमारा धार्मिक अधिकार है, मुसलमान का धार्मिक अधिकार है, उसका धार्मिक जो है धार्मिक परंपरा है, उसे नहीं छोड़ा जा सकता। और भारत का संविधान जावन आज से नहीं हो रही है। इस दुनिया में, इस देश में 74%, दुनिया की बात नहीं कर रहा, 74% आबादी है जो नॉन वेजिटेरियन है, जो गोश्त खाती है। मुसलमान कितने हैं यहाँ पे? 14%। धीरे शास्त्री और कह रहे हैं सनातन बचाना है। हाँ। आप बचा लीजिए, सनातन कुर्बानी रोक के बचेगा। सनातन बंगाल के बंदरों में बलि दी जाती है तब सनातन को खतरा नहीं होता। वो क्या है? कुर्बानी का विरोध करेंगे और बलि पे चुप्पी साध लेंगे। तो ये सब ड्रामेबाजी ये मत कीजिए। मुसलमानों का धार्मिक अधिकार है अपने धर्म पर चलना। उस संविधान ने उन्हें प्रदत्त किया हुआ है अधिकार, उन्हें स्वतंत्रता है, उन्हें अधिकार है अपने धर्म को मानने की, अपने धर्म का पालन करने की, उसकी रीति रिवाजों को फॉलो करने का। कोई भी ऐरा गैरा रत्तू खैरा आकर के उनसे इस अधिकार को छीन नहीं सकता। आपको इतनी ज्यादा तकलीफ है तो संविधान को बदलवा दीजिए, अगर हिम्मत है तो। तब देख लेंगे मुसलमान कि उनके ये बता ना, इनका मुंबई से एक्सपोर्ट होता है, मुंबई का ही है ना वो छोटू, मुंबई से एक्सपोर्ट होता है सारा गोश्त, जितना एक्सपोर्ट होता है। रोक ले जाकर के, अगर दम है तो। चैलेंज करके कह रहा हूं, अगर दम है नितेश राणे में, अगर दम है तो जाकर के उन मीट कारोबारियों की फैक्ट्री पर ताला लगवा दे जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं गोश्त को। बाकी रहा सवाल मुसलमानों का, वो क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, ये कोई गली के ऐरे गहरे रत्तू खैरे छुटभइये ये तय नहीं करेंगे। 4 आकर के जो है केक का बकरा लेकर आएंगे, जी केक का बकरा काटेंगे। आप खा लो ना केक का बकरा। अल कबीर से कहिए, अल कबीर से कहिए, अल दुआ से कहिए कि भाई कल को जो है जो पैकिंग आप कर रहे हो गोश्त की, उसमें भिंडी आलू टमाटर केक पनीर ये भर के भेज दीजिए, और उस पर लिख देना ऊपर से कि ये कोरमा है, ये नारी है, ये पाया है इसमें। देख लेंगे वो कैसे एक्सेप्ट। नितेश राणे कह रहे महाराष्ट्र में हमारी सरकार, अगर मुंबई की सोसाइटी में बकरा काटा जाएगा तो कार्रवाई होगी। किसकी? देखो सरकार, उनकी ये गलतफहमी निकल जानी चाहिए। नितेश राणे संविधान के बाहर जाकर के कोई भी कदम नहीं उठा सकता। उठा करके दिखाए, कानूनी कार्रवाई होगी उस पर। किसी को उसके धार्मिक रीति रिवाजों से रोक कर दिखाए, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये तो चैलेंज है इस देश के संविधान को कि आपको जो है, जैसी यहां मुसलमानों का कोई त्योहार आएगा उस पर जो है छाती पीटना शुरू कर देंगे, हाय जी हत्या हो गई, हाय जीव हत्या हो गई। ये दुनिया के ये जो भारत के 74% लोग हैं जो गोश्त खाते हैं, उन्हें रोक कर दिखा दीजिए जरा। और ये सारी की सारी आबादी अगर ये साग सब्जी खाने लग जाए, 1 महीने के लिए अगर साग सब्जी पे आ जाए सारी की सारी आबादी, क्या पेड़ पौधे बचेंगे? यहां ये प्रकृति का नियम है, ये बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे। लोग मांसाहारी हैं, लोग शाकाहारी हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है इस देश में जो है वो दूध नहीं पीती है, पनीर नहीं खाती है, और क्या बोलते हैं उसको, वीगन। हाँ, वीगन कम्युनिटी है वो। उसके जो है प्रकृति से लिया हुआ कोई चीज, बस वो ऑक्सीजन पर सिर्फ जिंदा रहती है। किसको रोकेंगे आप? मुसलमानों की उससे दिक्कत है, मुसलमानों के पैर से बकरा काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे बकरा। कुर्बानी फर्ज है हम पे, बिल्कुल काटेंगे, ज़िबा करेंगे, कुर्बानी देंगे। हाँ कुर्बानी देंगे, बिल्कुल काटेंगे। लठ लेके आएंगे फिर देख लेंगे लठ को भी देख लेंगे। उसके लिए पुलिस को टैक्स देते हैं ना, इसलिए देते हैं।